हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि कल शाम को बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं और आपकी कब से कब तक परीक्षा हो सकती है। तो उसी प्रोस्पेक्टस में आज हम इस वीडियो में प्रॉपर एक स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि किस प्रकार से हम पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारा सोर्स क्या होना चाहिए पढ़ने का, हमें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, और एग्जाम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। इसी के साथ साथ कौन कौन एलिजिबल हैं। डीएलएड वालों के पास बहुत सवाल रहता है और बीएड वाले तो एलिजिबल है ही हैं। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। तो बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए, जैसे वैकेंसी निकल गई है, इसमें 3 से 14 तारीख तक नवंबर में आप फॉर्म भर सकते हैं और 7 से 10 के बीच में आपका एग्जाम होने की संभावित तिथि बताई गई है। तो अब डीएलएड कैंडिडेट्स ऐसे जिन्होंने डीएलएड और ग्रेजुएशन कर रखा हो, उसके साथ साथ सीटेट पेपर में जो भी सब्जेक्ट आप पास हैं, जैसे सीटेट में अगर आप एसएसटी पास हैं पेपर 2 में, तो आप एसएसटी पास हैं तो एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं, और आप इसी के साथ साथ अगर मैथ्स और साइंस में पास हैं तो मैथ्स साइंस के लिए एलिजिबल हैं। बाकी ग्रेजुएशन में अगर आपका हिंदी से है, संस्कृत से है, तो ऐसे कोई सब्जेक्ट्स जो हैं उसके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन के आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किससे भर सकते हैं। तो ये बात हो गई नोटिफिकेशन की। और इसी के साथ एक बात मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि आप लोग इस बार फॉर्म भरने से पहले, जब मैं एक वीडियो उससे पहले ही डाल दूंगा, उसको देख के आप जरूर भरिएगा फॉर्म, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स जो फॉर्म भरने की वजह से बाहर हो गए हैं, जबकि उनका स्कोर भी अच्छा है लेकिन उनका कहीं और टिक हो गया है और फॉर्म में करेक्शन का मौका बीपीएससी नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्यूमेंट अपलोडेड होते हैं उसमें सुधार का मौका मिला है। आप अगर नए हो तो आप किसी से पूछ लीजिएगा, अन्यथा आपने पिछला देखा होगा तो आपको सारी जानकारी होगी ही। तो चलिए, इसके बाद हम पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजी की कि हम कैसे पढ़ाई करें कि हमारा सिलेक्शन हो सके। क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा या बिहार राज्य द्वारा सिर्फ और सिर्फ 40 दिन का टाइम दिया गया है, जिसमें अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है। ये सिर्फ ऑफिशियल डेट आई हुई है कि एग्जाम ऐसे ऐसे इस दिन होगा। ना कोई सिलेबस अभी डिस्क्राइब हुआ है, ना ही कुछ बताया गया है। हालांकि 9 से 12 तक का सिलेबस एकदम क्लियर है और 6 to 8 में जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट और जीएस का पोर्शन तो अलग से है ही है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि आपको पढ़ाई अपनी कैसे स्टार्ट करनी है। इस 40 दिन को आप कैसे यूटिलाइज करें कि आप सिलेक्शन तक की लड़ाई लड़ सकें या सिलेक्शन तक पहुँच सकें। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार का कंपटीशन पिछली बार के कंपेयर में 2 गुना से भी ज़्यादा है। इवन आप कह सकते हैं कई गुना ज़्यादा है, 2 गुना ही नहीं। पिछली बार जो कंपटीशन था वो कम था, लेकिन इस बार जो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी सबके पास पेपर पैटर्न है, सभी को पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। अब ये सारी चीज़ें जानकारी सबके पास है और बिहार शिक्षक भर्ती 7 फेज जो हुई थी उसका एक क्वेश्चन पेपर भी सभी के पास उपलब्ध है। तो आप सभी लोग जानिए, सबसे पहले डिसिप्लिन में रहेंगे आप, तभी आपका कोई चीज़ हो सकता है। डिसिप्लिन में रहते हुए आपको 888 का फॉर्मूला अपनाना है अपने लिए। मतलब आप जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आपको अभी से लेके एग्ज़ाम तक 40 दिन का स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें 30 दिन आपको पढ़ना है और लास्ट के 10 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तो इसमें मैं आपको 888 का फॉर्मूला सबसे पहले समझाता हूं। देखिए, दिन भर में या एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे आप सोइए, 8 घंटे आप अपने आप को दीजिए, लेकिन 8 घंटे जो अगले बचते हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है। ये 888 का फॉर्मूला होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक सुधार और करना चाहूँगा इसमें कि आप अगर 10 घंटे पढ़ पा रहे हैं, 12 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये अंतिम 40 दिन आपकी ज़िंदगी के आखिरी 40 दिन मान के चलिए आर या पार की लड़ाई हो, जिससे आप एकदम इतना पढ़िए कि आपका सिलेक्शन हो सके। अब हम क्या सोचते हैं इसके बाद कि ठीक है, चलो हम अपना एक डिसिप्लिन बना लेंगे, अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लेंगे, लेकिन हम पढ़ना कहाँ से शुरू करें? सबसे बड़ा सवाल ये आता है। और ऊपर से सब्जेक्ट 80 नंबर का आएगा, जीएस 40 नंबर का आएगा। तो जीएस के लिए मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे ग्रुप द्वारा एक पेड क्विज चलाया जा रहा है, वो 119 रुपए में आपको अभी तक कम से कम 1250 से 13 क्वेश्चंस करा दिए गए हैं और एग्जाम तक कम से कम आपको 3,500 से 4,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो होंगे सिर्फ जीएस और जीएस के, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने कैंडिडेट होंगे मोस्ट ऑफ फोकस करेंगे सब्जेक्ट पे, और जीएस को इग्नोर करने के चक्कर में जो कैंडिडेट सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होगी और वो जीएस इधर मजबूत कर ले जाएगा, वही फाइट असली कर पाएगा। तो आपको किसी भी पार्ट के एग्जाम के, आपका ये 2 हाथ है, आप राइट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका लेफ्ट हैंड भी काम आता ही है। अगर ये हाथ कट जाएगा तो हो सकता है आपका सिलेक्शन दूर रह जाए, इसलिए आपको जीएस भी नहीं छोड़ना है। जीएस के लिए सब कहते हैं कि बहुत सारी बुक्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जीके है, करंट है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है, पॉलिटी है, तो ये तो समुंदर है।
इसलिए हम सभी लोग बीपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके लिए जो पेड क्विज लाए हैं उसमें पहले ही 1200 से 1300 क्वेश्चन करा दिए गए हैं और सिर्फ मात्र 119 रुपए में। आप मार्केट में जाएंगे, मान लीजिए किसी प्रैक्टिस सेट में 15 सेट हुआ जीएस के, उसमें ईच में 120 क्वेश्चन हुए, तब भी आपको मिलेगा लगभग 1500 से 1200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1500 से 1700 क्वेश्चन, तो 119 रुपए, और उसका प्राइस होगा कम से कम 300, 350, 250। तो मैं आपको 119 रुपए में सिर्फ दे रहा हूं क्विज, जिसको आप सॉल्व करके बिलीव करिए कि 4-4,500 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे, तब जब आप 40 क्वेश्चन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये बात हो गई जीएस की। बाकी आप ऑथेंटिक सोर्स से किसी के जीएस के पढ़ सकते हैं, बताएंगे, पूरी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा किस बुक से किसको किस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट, चाहे वो 6 के हों, चाहे वो 12th के हों, चाहे वो 7th के हों, चाहे वो 11th के हों, चाहे 9th के हों, चाहे 10th के हों, सभी के लिए ये स्ट्रेटजी है, सभी लोग को ये फॉलो करना चाहिए क्योंकि उनका एग्जाम निकालना बहुत जरूरी है। इस बार कैंडिडेट एस्टेट पास करके कंपटीशन बहुत ही बढ़ा दिए हैं 9th से 12th में, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पिछली बार की तरह कि हमारा नहीं होगा, तब भी उसके बावजूद भी कई लोगों को सिलेक्शन नहीं हुआ है, कट ऑफ नहीं गिराई गई थी, तो इस बार का जो पेपर होगा उसका भी लेवल जैसा पिछला था वैसा ही रहेगा। हालांकि सिलेबस थोड़ा कम रखना चाहिए क्योंकि 1 महीने का भी टाइम आप नहीं दे रहे हैं। तो चलिए हम स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं, उसके लिए हम दूसरी बात कर लेंगे। 40 दिन का आपका समय मिलता है, आपको 5 घंटे अपने जीएस पे उस पे देना है, सब्जेक्ट पे डेली 5 आवर्स आपको अपने सब्जेक्ट पे देना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ऑथेंटिक सोर्स से। कोई एक बुक ले लीजिए, जैसे आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटी सब्जेक्ट है आपका, तो आप एम लक्ष्मीकांत उठा लीजिए। इसी तरह के कोई एक सोर्स, आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करते हुए, लेकिन 5 घंटे आप जीएस सब्जेक्ट पढ़िए, 2 घंटे आपको अपने जीएस में देना है। 2 घंटे आपको इस प्रकार से देना है, अगर आप मेरा पेड को ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली 50 क्वेश्चन जो मिलता है वो लगभग 40-50 मिनट में आपका हो जाएगा, 1 घंटे मान लीजिए, लेकिन अगले आधे घंटे आपको शाम को, एक बार सुबह सॉल्व कर लीजिए, शाम को आपको जितने क्वेश्चंस गलत हुए थे फिर उनका रिवीजन कर लेना है, और उसके बाद भी जो क्वेश्चन आपको नहीं याद होता है उसको एक पॉइंट करके नोट कर लेना है, फिर उसको किसी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ लेना है। और सब्जेक्ट के लिए भी आपको यही करना है कि आपको लगातार 4-4.5 घंटे आप पढ़िए और शाम को आधे घंटे जरूर आप अपना निकालिए। तो 5 घंटे जीएस का हो गया, 2 घंटे हो गया आपका 5 घंटे करेंट आपका हो गया सब्जेक्ट का, और 2 घंटे हो गया आपका जीएस का। 1 घंटा फिर भी आपके पास बचेगा, और अगर आप और पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास 40 ही दिन है, आप 10 घंटे पढ़ लेंगे तो कोई बुरा नहीं, उसके बाद आपके पास पूरा समय जितना है सब में आप उस दिन का रिवीजन करिए। और उसके बाद इस तरह आपको, जैसे मान लीजिए आपकी 300 पेज की बुक है, तो मैं यहाँ पर आपको 40 दिन की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, लेकिन 30 दिन में आपको पढ़ने को कहूँगा, अगले 10 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने को, कि जो आपको नहीं याद है या जो आप याद किए थे भूल गए वो कम से कम आप गलत ना करिए। तो आपको 300 पेज की मान लीजिए कोई बुक आप उठाते हैं सब्जेक्ट की, तो आपको डिवाइड कर लेना है अगले 30 दिन के लिए। तो 10 पेज डेली पढ़ेंगे तो 300 पेज हो जाएगा, तो और 10 पेज 12 पेज, कोई भी बुक 500 पेज से ज़्यादा नहीं होती, तो 10 से 15 पेज अगर आपको सिलेक्शन दिला सकता है तो आपको 10-15 पेज दिन भर में याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 7 घंटे ऐसे करिए, उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे, ये आपकी मर्जी के ऊपर है और ये आपकी शक्ति के ऊपर है कि आप कितने नौकरी लेने के लिए प्रेरित हैं, तो आप इस पर डिपेंड होकर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि 7 घंटे आपको ये स्टडी करनी है, और ये 8 घंटे या 9 घंटे जो भी आपको पढ़ना है, अपना फ़ोन सब कुछ छोड़ देना है। दिवाली आ रही है, दिवाली में आपको 8 घंटे अपने आप को देना है, फिर पूरे दिन आप चाहे जो फेस्टिवल मनाइए, बर्थडे आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी मत करिए, सीधे सीधे पढ़ाई स्टार्ट करिए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जीएस एक समंदर है, उसमें तो 40 क्वेश्चन की मान लीजिए हम लोग कवर करा देंगे आपका, अगर आप पेड को ज्वाइन करते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर लिंक में है, उसमें आप कमेंट कर लीजिएगा। लेकिन आपका सब्जेक्ट ये सिर्फ और सिर्फ कोई भी नहीं तैयार करा सकता, आपको ही तैयार करना पड़ेगा। और बेसिक्स अगर नहीं मजबूत रहे आपके, तो ये विश्वास करके चलिए कि आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 या बीपीएससी सेकंड फेज में आपका होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा बन जाएगा। आपको देखते देखते आपको लगेगा हम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के बहुत कुछ कवर कर ले रहे हैं, लेकिन आप बिलीव करिए इतना हार्ड पेपर आया था, कुछ सिलेबस नहीं पता था, उसके बावजूद भी 70 नंबर के आसपास, 69 नंबर के आसपास कट ऑफ जनरल में गई थी, ये मान के चलिए। तो कोई भी रिलैक्सेशन मिलने की कोई भी संभावना नहीं है, और पेपर के इजी बनने की भी कोई संभावना नहीं। अगर ये कोई कहता है कि इस बार पेपर इजी आएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये आप पूरी तरीके से मान के चलिए। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको ये 30 दिन पढ़ना है अपना, अगले 10 दिन आपको जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है
सब कुछ रिवीजन कर डालना है। बाकी करंट वगैरह की टेंशन मत लीजिएगा, वो मैं तो भेज ही दूंगा। बाकी आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस बनाकर चलना है, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं जो फाइट है वो 80 और 40 में है। मतलब 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट, 40 नंबर का जीएस, इन दोनों को मिला के फाइट होगी। और इस बार कट ऑफ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि 6 to 8 में डीएलएड और बीएड के ऐसे अभ्यर्थी जो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना बनने पाने के कारण प्राइमरी और 6 to 8 में एलिजिबल हैं, वो सभी लोग फाइट के लिए एकदम तैयार हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अपने सब्जेक्ट की और जीएस की पूरी स्ट्रेटेजी बना लीजिए। 5 घंटे में आपको कितना कवर करना है, टॉपिक सहित कवर करिए और रिवीजन करना मत भूलिए। देखिए एग्जाम की सबसे बड़ी चीज़ 3 चीज़ होती हैं, रीडिंग, प्रैक्टिस, रिवीजन। अगर ये 3 चीज़ आपने कर ली, पहले आपको पढ़ना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, फिर उसका रिवीजन करना है। मतलब जैसे आप किसी किताब से पढ़ रहे हैं, उससे पढ़ लीजिए, कहीं से आपको प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आपको उन सारी चीज़ को रिवीजन कर लीजिए। आप बिलीव करिए, आप एग्जाम में अपने आप को एक इतनी अच्छी स्थिति में पाएंगे कि अदर कैंडिडेट से अलग पाएंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आप कहीं 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में कोई अभ्यर्थी 11 घंटे बैठ के पढ़ रहा है, तो उससे आपका कंपटीशन है जो बिल्कुल भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ रहा है, और आप सारे काम करते हुए भी 2-4 घंटे ही पढ़ रहे हैं। तो ये मान के चलिए आप खुद बता सकते हैं कि इसमें किसका होगा, जो 11 घंटे पढ़ रहा है उसका होगा कि जो 4-5 घंटे पढ़ रहा है उसका होगा। तो ये पेपर को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, अन्यथा जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई मतलब फर्स्ट फेज में जितने कैंडिडेट्स छूट गए हैं, उनके पास सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं है, और उनका एक काउंट भी हो चुका है। आप सभी लोग जानते हैं बीपीएससी में 3 अटेम्प्ट मिलेगा आपको, जो आप पहले एग्जाम दे चुके हैं वो आपका काउंट हो चुका है। अब की आप दे देंगे, दूसरा हो जाएगा, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जो कैंडिडेट्स पहले भी दे चुके हैं या जो नए कैंडिडेट्स जुड़ रहे हैं मुझसे, वो सभी लोग, मेरा तो यही सलाह है कि आप सभी लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप बिलीव करिए, जितने भी कैंडिडेट्स मेरे चैनल से जुड़े हुए थे, उनको ना डीवी में समस्या हुई ना कहीं समस्या हुई। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी से भी, क्योंकि मैं सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता रहूँगा समय समय पर। लेकिन उसके लिए आप बस टेलीग्राम फॉलो करके देखते रहिएगा। बाकी आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स, फिर बता रहा हूं, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ सारे चैनलों को, सारे लोगों को, सारे इंस्टीट्यूट को गाली ही देते फिरेंगे कि कहीं से कुछ भी नहीं मिला। आप किसी एक के ऊपर विश्वास करके एक सोर्स अपनाइए, और सब्जेक्ट के लिए एससीईआरटी एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। उसके सिवा आप एक प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं, या प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो आपको मैंने 3 चीज़ बता दिया था कि सबसे पहले आपको रीडिंग करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है, फिर आपको रिवीजन करना है। ये 3 चीज़ अगर आप नहीं कर पाए तो बिलीव करिए आपका कुछ नहीं होगा, और आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो कम से कम आप 8-8-8 वाला फॉर्मूला अपना लीजिए कि 8 घंटा आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, चाहे धरती ऊपर से नीचे हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं, अगर ये दिवाली आपको अच्छी बनानी है अपनी, तो आपको अपना एग्जाम अच्छे से करना होगा, जिससे हर दिवाली आपकी अच्छी हो सके। अन्यथा आप यही दिवाली अच्छी मना लीजिए, जिसके बाद आपको और आने वाली भविष्य की दिवाली आपको अपनी खराब ही लगती नजर आए। इसलिए आप सभी को इस दिवाली में सेलिब्रेट उतना ही करना है जितना आप करिए, मतलब जितना उचित हो। बाकी अपना पूरा टाइम, पूरा समय पढ़ाई को दीजिए। अगर आप 12 घंटे पढ़ने में सक्षम है तो आप 12 घंटे पढ़िए, आप 14 घंटा पढ़ने में सक्षम है 14 घंटे पढ़िए। लेकिन आप चाहे जितने घंटे पढ़िए, उसका कम से कम 1 से 1.5 से 2 घंटा रिवीजन में आपका जाना चाहिए, और 1 घंटा मिनिमम प्रैक्टिस में होना चाहिए। बाकी चीज़ों के लिए अगर आप कोर्स में मेरे ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर कमेंट में रहेगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, जितनी चीज़ें मैंने बताई अच्छे से सुनिए उसको, और टेलीग्राम चैनल को वैसे ही फॉलो कर लीजिए आपकी अपडेट के लिए। कोई भी फर्दर अपडेट आती है आपको तो टाइम पे मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एलिजिबिलिटी के लिए मैंने बता दिया, सीटेट पेपर 2 जितने लोग क्लियर हैं ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड वाले, वो एलिजिबल हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए और कमेंट करते रहिए वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।